Hello everyone, I am Gaurav Gupta. I welcome you all on my YouTube channel. आज का ये वीडियो हमारी वैदिक मैथ्स एंड मैथ्स ट्रिक्स सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में 130 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम 131 से 1000 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि वो ट्रिक्स काम कैसे कर रही हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम 131 से 1000 तक के नेचुरल नंबर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुप हम बनाते हैं A01 से A30 टाइप के नेचुरल नंबर्स का। दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं A31 से A80 टाइप के नेचुरल नंबर्स का। और तीसरा ग्रुप हम बनाते हैं A81 से A+1 हंड्रेड्स टाइप के नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पर A आपका कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप A को 4 ले लो तो पहला ग्रुप आपका 401 से 430 तक के नेचुरल नंबर्स का बनेगा। दूसरा ग्रुप 431 से 480 और तीसरा ग्रुप 481 से 500 तक के नेचुरल नंबर्स का बनेगा। इन तीनों ग्रुप्स के लिए हम आपसे कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप इन टाइप के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर काफ़ी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला ग्रुप हम लेते हैं विच इज़ A01 से A30 टाइप के नेचुरल नंबर्स का। इस ग्रुप के लिए हम आपको दो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। दोनों ही ट्रिक्स से आप इस ग्रुप के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर काफ़ी फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रिक 1 की बात करते हैं। ये ट्रिक काफ़ी जनरल ट्रिक है एक्चुअली, जो आप किसी भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए ट्रिक को सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। उसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ हमने 227 लिया। आपको मान लीजिए 227 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो ट्रिक क्या कहती है पहले उसको समझिए। ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपकी 7। तो 7 का स्क्वायर हुआ 49। 49 में आपको 9 तो लिखना है पर 4 को एज अ कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इसके बाद आपको 2 टाइम्स 10 से डिजिट इंटू 1 से डिजिट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 7 28। 28 में 4 जो आपका कैरी आया है उसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 32। 32 का आप 2 लिख दीजिए और 3 को फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 1 से डिजिट करना है और उसमें 10 से डिजिट का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो आप देखो 2 टाइम्स 2 करेंगे 4 आएगा, 4 टाइम्स 7 करेंगे तो 28 आएगा। 28 में 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे तो हमें 32 मिलेगा। अब 32 में हमें जो 3 कैरी फॉरवर्ड आया है इसको भी ऐड करना होगा। तो 32 में अगर आप 3 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35। 35 का 5 आप लिख दो और 3 को कैरी फॉरवर्ड कर दो। इसके बाद आप 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 10 से डिजिट कैलकुलेट करिए तो वो आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 8 में ये 3 जो आपका कैरी आया है इसको ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 8 + 3 11। 11 का 1 लिख दीजिए और 1 को कैरी कर दीजिए। फिर लास्ट स्टेप में आपको 100 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर आप करोगे 4 आएगा और 4 में ये जो कैरी 1 आया इसको आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 5। तो कैरी को आप हटा दो तो ये जो आपको नंबर मिल रहा है 51529, यही आपका 227 का स्क्वायर है। तो इस ट्रिक में कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और वो स्टेप्स कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हमें इसका स्क्वायर निकाल के दे रहे हैं वो हम इस ट्रिक के प्रूफ में देखेंगे।
पर ट्रिक को मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ कि ये ट्रिक क्या कह रही है। देखिए, आपको पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना था, तो 7 का स्क्वायर आपने निकाला विच इज़ 49। हर एक स्टेप में आपको सिंगल डिजिट लिखना है इसमें और बाकी आपको कैरी कर देना है। तो 7 का स्क्वायर जब आपने निकाला 49, तो 49 का 9 आपको लिखना था और 4 आपने कैरी कर दिया। फिर आपको 2 टाइम्स 10 से डिजिट इंटू 1 से डिजिट करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28 आया। 28 में ये जो कैरी आया है 4, इसको आपने ऐड कर दिया तो आपको मिला 32। अब 32 का भी आपको 2 लिखना है, बाकी 3 जो है उसको कैरी कर देना है। फिर आपको 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 1 से डिजिट करना है विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 7 ज़ा 28। इसमें 10 से डिजिट के स्क्वायर को ऐड कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 28 और 4 32। इस 32 में ये जो 3 आया है इसको आपको कैरी जो आया है ऐड कर देना है। 32 और 3 को ऐड किया 35 आया। 35 का 5 लिख दिया और 3 को फिर कैरी कर दिया। फिर 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 10 से डिजिट किया विच इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और इसमें ये 3 जो कैरी आया था इसको ऐड कर दिया। तो 8 + 3 11 हो गया। 11 का 1 लिख दिया, 1 फिर कैरी हो गया और फिर हमने लास्ट स्टेप में 100 डिजिट का स्क्वायर किया विच इज़ 4 और 4 में 1 जो कैरी आया था इसको ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 5। इस ट्रिक को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं 918। सपोज़ आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको फिर वही स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 64। 64 का 4 लिख दिया, 6 आपका कैरी हो गया। अब इसके बाद 2 टाइम्स से 10 से डिजिट इंटू 1 से डिजिट किया तो 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16 और 16 में ये जो 6 आया था कैरी इसको ऐड कर दिया तो 16 और 6 हो गया आपका 22। 22 का 2 लिखा और 2 आपने कैरी कर दिया। फिर आपने 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 1 से डिजिट किया तो आपको क्या मिलेगा 2, 2 9 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144। इस 144 में आपने 10 से डिजिट का स्क्वायर ऐड करना है। तो 10 से डिजिट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। 144 और 1 को ऐड करेंगे 145 आएगा। 145 में ये जो कैरी 2 आया है इसको ऐड कर दीजिए तो 147 आ जाएगा। 147 का 7 आप लिख लो और जो 14 है वो पूरा कैरी चला जाएगा। केवल आपको एक डिजिट लिखना है, बाकी जो भी नंबर बचता है वो अगले स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। फिर आपको 2 टाइम्स 100 डिजिट इंटू 10 से डिजिट करना है तो 2 9 ज़ा 18 इंटू 1 18 आएगा। 18 में 14 जो कैरी आया है इसको ऐड कर दीजिए तो 18 और 14 जुड़ के बन जाएंगे 32। 32 का आपको 2 लिख देना है और 3 आपका फिर से कैरी हो गया। फिर आपको लास्ट स्टेप में 100 डिजिट का स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा। 81 में ये 3 आप ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 84। तो कैरीज़ को हटा दीजिए तो जो आपका नंबर बच रहा है 842724, यही है आपका 918 का स्क्वायर। चलिए अब हम इस ट्रिक का प्रूफ समझते हैं। सपोज़ आपके पास कोई भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर है। सपोज़ वो ABC है। A आपका यहाँ पे 100 से डिजिट है, B आपका 10 से डिजिट है और C आपका 1 से डिजिट है। तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? A आपके पास 100 है, A 100 है, B 10 है और C 1 है। आप इस नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो इसका स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो? इसका स्क्वायर आप A + B + C का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी का यूज़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली क्वांटिटी है A टाइम्स 100, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा A स्क्वायर टाइम्स 10,000। सेकेंड क्वांटिटी B 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा B स्क्वायर इंटू 100 और C का स्क्वायर आपका सिंपली C स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप 2AB करोगे तो आपको मिलेगा 2AB टाइम्स 1000, फिर 2BC टाइम्स 10 और लास्ट में आपको मिलेगा
2AC टाइम्स 100। अब हम इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। 10,000 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 1000 को, फिर हंड्रेड्स को, फिर टेंस को और आखिरी में वंस को। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर टाइम्स 10,000 है पहला टर्म। फिर थाउजेंड्स कितने हैं, थाउजेंड्स आपके पास 2AB है, तो 2AB टाइम्स 1000। हंड्रेड्स को आप देखो तो बी स्क्वायर हंड्रेड्स हैं और 2AC हंड्रेड्स हैं, तो इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमें मिलेगा 2AC प्लस बी स्क्वायर टाइम्स 100। फिर आपके पास टेंस कितने हैं, केवल टेंस आपके पास 2BC हैं, तो 2BC टाइम्स 10 और आखिरी में आपके पास सी स्क्वायर आएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यही हम इस ट्रिक में कर रहे थे। सी स्क्वायर विच इज़ यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो आपने सबसे पहले सी स्क्वायर कैलकुलेट किया था, फिर आपने 2 टाइम्स 10 से डिजिट इंटू 1 से डिजिट किया था विच इज़ 2BC। अब यहाँ पे भी देखो तो आपको 2BC टेंस मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको सी स्क्वायर में कोई 10 से डिजिट एज अ कैरी मिल रहा है तो उसको आप 2BC में ऐड कर रहे थे। इसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे थे 2 टाइम्स AC प्लस बी स्क्वायर, और वही आपको यहाँ पे देखो तो 2AC प्लस बी स्क्वायर हंड्रेड्स मिल रहे हैं। तो अगर इस स्टेप में कोई कैरी आपको मिल रहा है तो वो आपके हंड्रेड्स डिजिट है, तो उसको हम हंड्रेड्स में ही ऐड कर लेंगे। इसके साथ फिर हमने क्या किया था, 2AB थाउजेंड्स विच इज़ सिंपली 2 टाइम्स AB हमने कैलकुलेट किया था, तो 2AB बेसिकली थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें इस स्टेप से अगर आपको कोई कैरी मिला था तो उसको हमने ऐड किया था। लास्ट स्टेप में हमने 100 डिजिट का स्क्वायर कैलकुलेट किया था विच इज़ सिंपली ए स्क्वायर, और अगर इस स्टेप में कोई हमें कैरी मिल रहा था तो उसको हमने फर्दर ए स्क्वायर वाले पार्ट में ऐड कर लिया था। तो ये बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है। इसमें आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि आपको कोई भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उसको हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में सोचें कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाकर हमने ये ट्रिक डेवलप करी है। ये ट्रिक आप किसी भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर के स्क्वायर को कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हो। ये एक जनरल ट्रिक है, बट इस ग्रुप के लिए ये काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट देती है। बाकी ग्रुप्स के लिए हम जो आगे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे वो भी आपको काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट देंगी। तो चलिए फिर हम ट्रिक सेकंड डिस्कस करते हैं इस ग्रुप के लिए। इस ट्रिक को भी हम उन्हीं एग्जाम्पल्स से समझते हैं जो हमने फर्स्ट ट्रिक में लिए थे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो था 227। देखिए इस ट्रिक में स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर अपने नियर 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 227 के नियर जो 100 है वो 200 है, और 200 से 227 यूनिट्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें इस 27 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा और इसको हमें 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखना होगा। तो 27 का स्क्वायर हमारा आएगा 729। तो 729 के 2 डिजिट्स आखिरी के तो हम लिख देंगे और 7 को हम एज अ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके बाद जो भी अपना नंबर है वो नियर 100 से जितना ज़्यादा है उतना ही उस नंबर में हमें ऐड करना है। तो 227 200 से 27 ज़्यादा है, तो 27 हम इसमें फिर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 254। इस नंबर को हमें जिस भी 100 से वो ज़्यादा है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 200 से ज़्यादा है 227, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 254 को तो हमें मिलेगा 508। अब इस 508 में ये कैरी फॉरवर्ड जो आया है वो हमें ऐड कर देना है। तो 508 में 7 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 515। तो ये जो 51529 हमें मिल रहा है कैरी को हटाकर
वही हमारा 227 का स्क्वायर। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो हमने फर्स्ट ट्रिक में लिया था, विच इज़ 918। तो अब यहाँ पे देखो कि 918 के नियर जो 100 है वो 900 है, और 900 से 918 कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आप 18 का स्क्वायर करिए और उसको 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिखिए। तो 18 का स्क्वायर आएगा 324। तो 24 तो हम लिख देंगे और बाकी जो 3 है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 918, 18 ज़्यादा है 900 से, तो 18 हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर हमें मिलेगा 936, और इसको 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये 900 के पास है। तो 9 से अगर हम 936 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 3 27 एंड 5 32, 2 3 कैरी, 9 9 81, 81 और 3 84, 8424 हमें मिला। 8424 में ये कैरी जो 3 आया है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 8427। तो 842724 यही अपना 918 का स्क्वायर है, जो हमें ट्रिक 1 में भी मिले थे। तो चलिए अब हम इस ट्रिक का प्रूफ देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। हम सबसे पहले नंबर के नियर 100 की बात कर रहे हैं कि नंबर अपने नियर 100 से कितना ज़्यादा है। तो एक्चुअली इस ग्रुप में जो भी हम नंबर है उसको हम ए हंड्रेड्स प्लस बी के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। जो भी नंबर है उसके नियर एक 100 होगा। सपोज़ ए 100 है और ए 100 से वो बी ज़्यादा है। अब हम इस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सिंपल हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करें। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स 100 प्लस b का स्क्वायर। अब आप देखो इन दोनों टर्म में से हम a इंटू 100 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम a इंटू 100 कॉमन लें तो हमें क्या बचेगा? a इंटू 100 प्लस 2b, और प्लस का b स्क्वायर चल रहा है। इसको हम a इंटू 100 प्लस 2b को a इंटू 100 प्लस b लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा a इंटू 100 प्लस b प्लस b। 2b को हमने b प्लस b लिख दिया है, इंटू 100 आपका रहेगा और प्लस का b स्क्वायर। तो आप देखो कि हम ट्रिक में यही कर रहे हैं। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि नंबर नियर 100 से कितना ज़्यादा है, और वो सपोज़ हमें b मिला तो हमने b का स्क्वायर कैलकुलेट किया है, और नंबर जितना ज़्यादा है उतना ही हमने उसमें फ़र्दर ऐड किया, और जो हमें क्वांटिटी मिली उसको नियर 100 से मल्टीप्लाई किया। साथ ही साथ हम इस स्क्वायर को 2 डिजिट के फॉर्मेट में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरी जो क्वांटिटी है वो 100 से मल्टीप्लाई है। तो आखिरी में 2 ज़ीरोज़ आएंगे, तो इसके आखिरी के 2 डिजिट तो एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, पर अगर कोई थर्ड डिजिट आता है तो वो इस क्वांटिटी में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक और इसका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। इस ग्रुप के लिए जो मैंने आपको दोनों ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, दोनों से ही आप काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप ट्रिक 1 यूज़ करना चाहते हो या ट्रिक 2। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ग्रुप में मूव ऑन करते हैं। हमारा सेकंड ग्रुप है A31 से A80 टाइप के नेचुरल नंबर्स का। इस ग्रुप में स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि जो भी अपना नंबर है वो A50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। उसी बेसिस पे हमारी ट्रिक आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। तो चलिए ट्रिक को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, और पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 457 का। आपको अगर 457 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे देखो कि 450 इससे 457 7 यूनिट से ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये जितना ज़्यादा है
उसको आप स्क्वायर निकालो और 2 डिजिट के फॉर्मेट में लिख लो। तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा और 49 ऑलरेडी 2 डिजिट्स के फॉर्म में है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद आप देखो ये जो नंबर है ये 450 से ज़्यादा है, तो 450 में 0 को आप हटा दो तो बचा 45। 45 का स्क्वायर आप कैलकुलेट करो। अब इस तरीके के नंबर्स का स्क्वायर कैसे आप फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो 45 का स्क्वायर उसी ट्रिक से सिंपली 2025 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो नंबर है ये 450 से जितना ज़्यादा है 7, उसको हमें 2 इंटू 100 से डिजिट +1 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 100 डिजिट 4 है, तो 2 टाइम्स 4 8 + 1 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 63। अब देखिए ये नंबर 450 से ज़्यादा है, तो ये जो प्रोडक्ट आया इसको आप 2025 में ऐड करेंगे और 2025 में अगर हम 63 ऐड करेंगे तो सिंपली हमें 2088 मिल जाएगा। इस 2088 को आपको 49 के आगे अपेंड कर देना है। तो ये जो आपको 208849 ये मिल रहा है, यही आपका 457 का स्क्वायर है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज़ हमें 738 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 738 750 से 12 यूनिट्स कम है, तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर आएगा 144, पर हमें इसको 2 डिजिट्स के फॉर्म में लिखना है, तो 44 को तो हम लिख लेंगे और 1 अपना कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। अब ये 750 से 12 यूनिट्स कम है, तो 750 में 0 हटा दो, 75 बचा। 75 का स्क्वायर अगर आप निकालो तो वो आपका आ जाएगा 5625। अब आप देखो 738 12 यूनिट्स कम है, तो 12 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 टाइम्स 7 + 1, 2 टाइम्स 100 डिजिट +1 से, विच इज़ 15। तो 12 इंटू अगर हम 15 करेंगे तो हमें मिलेगा 180। अब देखिए यहाँ पर ये 738 750 से 12 यूनिट्स कम है। अगर नंबर कम होगा तो हमें इस प्रोडक्ट को माइनस करना होगा, और अगर अपना नंबर ज़्यादा होगा तो हमें प्लस करना होगा प्रोडक्ट को। तो 180 अगर हम माइनस करें 5625 से तो हमें मिलेगा 5445। इस 5445 में 1 जो हमें कैरी मिल रहा है उसको हम ऐड कर देंगे और 44 के आगे अपेंड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 544644। यही आपका 738 का स्क्वायर है। इस ट्रिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी और बेहतर हो जाएगी अगर हम इसका प्रूफ समझें। तो देखिए इस ग्रुप में जो नंबर्स हैं उसे हम A50 के टर्म्स में लिख रहे हैं। A50 + B, ऐसा आप इस ग्रुप के किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हो। अगर आपका नंबर A50 से ज़्यादा है तो B आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और A50 से अगर कम है तो B आपका एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। अब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप वही A + B का स्क्वायर निकालिए। तो A50 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं A5 का होल स्क्वायर इंटू 100 प्लस 2AB अगर हम करें तो आप देखो 2 इंटू अगर हम A50 करें तो A50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 50 करेंगे 100 आएगा, तो 001 कैरी हो जाएगा। 2 टाइम्स A + 1, 2 टाइम्स A + 1 इतने 100s आएंगे, और इंटू हमें B भी करना है, तो हमारा जो क्वांटिटी बनेगा वो 2A + 1 B इंटू 100s ये मिल जाएगा, और आखिरी में आपको B² भी मिलेगा। अब आप देखो इन दोनों टर्म में से आप 100 को कॉमन ले सकते हो, तो अगर आप इन दोनों में से 100 को कॉमन लो तो आपको क्या बचेगा, A5 का होल स्क्वायर प्लस
2a + 1 इंटू बी, ये पूरी चीज़ आपकी 100 से मल्टीप्लाइड है और साथ ही साथ आपको b² भी मिलेगा। तो एक्चुअली हम ट्रिक में यही चीज़ कर रहे हैं। हम पहले ये देख रहे हैं कि नंबर a 50 से कितना ज़्यादा है या कम है, उसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम 2 डिजिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये आपका 100 से मल्टीप्लाइड है। तो आखिरी में आपको 2 ज़ीरोस मिलेंगे, इसके आखिरी के 2 डिजिट सिंपली ऐड हो जाएंगे डबल ज़ीरो से, तो वही आ जाएगा। और अगर कोई थर्ड डिजिट इसमें आता है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देखो कि हम यहाँ पे A50 में 0 हटाकर A5 का स्क्वायर निकाल रहे थे और साथ ही साथ 2a + 1 से 2 टाइम्स 100 डिजिट + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे b को। और अगर आप यहाँ पे देखो b अगर आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पूरा प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी ऐड हो जाएगी A5 के स्क्वायर में। और अगर आपका b निगेटिव इंटीजर है तो ये प्रोडक्ट भी निगेटिव आएगा और वो A5 के स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। तो यही हमने इस ट्रिक में किया था। तो आई होप आपको ये ट्रिक और इसका प्रूफ दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे थर्ड ग्रुप में मूव ऑन करते हैं, विच इज़ A81 टू a + 1 100 टाइप के नेचुरल नंबर्स का। इस ग्रुप में हम ये देखेंगे कि जो भी अपना नंबर है वो नियर 100 से कितना कम है और उसी बेसिस पे ट्रिक हमारे आगे बढ़ेगी। तो इस ट्रिक को भी हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज़ आपको 892 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखो ये ट्रिक क्या कहती है, बहुत सिंपल है। 892 अपने नियर 100 से विच इज़ 900 उससे 8 यूनिट्स कम है। तो सबसे पहले तो आप 8 का स्क्वायर निकालिए और उसको 2 डिजिट्स के फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो 8 का स्क्वायर तो 64 होगा और 64 ऑलरेडी 2 डिजिट्स के फॉर्म में है, तो हम सिंपली 64 लिख लेंगे। फिर आप देखो कि नंबर नियर 100 से जितना कम है उतना उसमें और माइनस कर दो। तो 892 8 यूनिट्स कम था 900 से, तो 892 में 8 को और माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 884। इस 884 को जो भी नियर 100 है उससे मल्टीप्लाई करना है और जो यहाँ पर 9 है, तो 9 से 884 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 से 884 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 9 8 ज़ा 72 एंड 3 75, 5 7 कैरी, 9 8 ज़ा 72 एंड 7 79, तो 7956। अब क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कैरी नहीं मिला था तो 7956 को आप सिंपली 64 के आगे अपेंड कर दो और यही आपका 892 का स्क्वायर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको 687 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखो कि ये अपने नियर 100 700 से 13 यूनिट्स कम है। तो 13 का आप स्क्वायर निकालो और 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो। 13 का स्क्वायर 169 आएगा, तो 69 तो हम लिख देंगे, 1 अपना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 687 13 यूनिट्स कम है, तो 687 में फिर से 13 को माइनस करें। तो 687 में अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 674। इसको हम नियर 100 जो कि 7 है, यहाँ पर 700 के ये करीब है, तो 7 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 से अगर हम 674 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 7 4 ज़ा 28 8 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49 एंड 2 51 1 5 कैरी एंड 7 6 ज़ा 42 एंड 42 एंड 5 47 4718। 4718 में 1 जो कैरी आया उसको ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4719। इसको आप 69 के आगे अपेंड कर दो, यही आपका 687 का स्क्वायर है। तो आई होप आपको ट्रिक क्लियर हो गई होगी।
अब हम इसका प्रूफ देखते हैं और प्रूफ से हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे नंबर को नियर 100 से कितना कम है उस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो इस ग्रुप में आप किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लेके चल रहे हो कि वो अपने नियर 100 से सपोज़ b यूनिट्स कम है, तो a 100 माइनस b। अब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर, तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 100 प्लस b स्क्वायर। आप देखो इन दोनों टर्म में से हम a इंटू 100 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम a इंटू 100 कॉमन लें तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, a इंटू 100 माइनस 2b। देखिए इसमें अगर हम माइनस 2b को माइनस b लिखें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, a इंटू 100 माइनस b इंटू 100 प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यही चीज़ हम ट्रिक में कर रहे हैं। जो भी अपना नंबर है वो नियर 100 से जितना कम है, b यूनिट्स कम है, तो उसको हम फर्दर माइनस कर रहे हैं और ये जो आपकी क्वांटिटी निकल के आ रही है इसको नियर 100, जिस भी 100 के वो करीब है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर जो आपका b है उसका हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिख रहे हैं। वही रीज़न है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपका 100 से मल्टीप्लाइड है, तो आखिरी में 2 ज़ीरोज़ आएंगे। b स्क्वायर के आखिरी के 2 डिजिट सिंपली एज इट इज़ 00 से ऐड होकर वो लिख दिए जाएंगे और बाकी अगर कोई थर्ड डिजिट मिलता है तो वो इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक और उसका प्रूफ दोनों समझ में आ गए होंगे। देखिए इस वीडियो में हमने 131 से 1000 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सीखा है और इससे पहले के वीडियो में हमने 130 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर की ट्रिक्स देखी थी। तो ओवरऑल इन दोनों वीडियोस में हमने 1 से 1000 तक के नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करना सीखा है। जो भी हमने आपको अलग अलग ग्रुप्स के लिए ट्रिक्स बताई हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में काफ़ी फास्ट रिज़ल्ट आपको देंगी। बस आपको इन ट्रिक्स की एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और इनका जो कोर मैथमेटिक्स इन ट्रिक्स के पीछे वर्क कर रही है उसको हमें अच्छे से गहराई से समझ लेना है। तो फिर अगर आप बाई चांस फ्यूचर में कभी भूल भी जाओ ट्रिक को तो आप फिर से अपने से ही क्रिएट कर सकते हो और मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप इस तरह की और भी ट्रिक्स खुद से ही डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो और उसको आप किस तरह से ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो तो आप खुद की ट्रिक्स खुद भी डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।